महाराज का आदेश है। सुक्सी एक बुरी औरत है। उसने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उसका अपराध माफी के लायक नहीं है। इसे खत्म कर दो। शी चेनियन ने तो कहा था कि वह पुरानी बातें भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कैद कर लिया और हर तरह से बेइज्जत किया। तमीज से बात करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज का नाम लेने की? इसे जहरीली शराब दो। शी चेनियन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरा भाई वापस आया तो। जनरल शू। जनरल शू जंग के दौरान अपनी गलतियों की वजह से वह पहले ही चले गए हैं। उसी युद्ध के मैदान में अगर जनरल ये ने स्थिति को नहीं संभाला होता और शहर को नहीं बचाया होता, तो जनरल शू अगर न भी जाते तब भी उन्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलती। यह मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारे वो राजकुमार जब उनकी याददाश्त चली गई थी तब बड़े दिलचस्प हुआ करते थे। तू अभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी? मुझे तेरा यह झूठा और पाखंडी चेहरा नोचना ही होगा। कैसा लग रहा है इस मदहोश करने वाली शराब का स्वाद? क्या तू अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही? शी चेनियन, अगर तुम मुझे खत्म भी कर दो तो क्या हुआ? वह बेइज्जती और मेरा वो खिलवाड़, तुम अपनी पूरी जिंदगी में उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। महाराज का आदेश है कि मिस सू को रोजाना गर्म लोहे से दागने की सजा दी जाए ताकि उनके मन में जो नफरत है उसे सुकून मिल सके। वह दुष्ट साइड कैरेक्टर आखिरकार चली गई। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, फिर भी वह सिर्फ एक साइड रोल थी। एक साइड कैरेक्टर का रोल जितना बुरा होगा, मुख्य हीरोइन उतनी ही चमकेगी और दूसरी तरफ उसकी किस्मत उतनी ही खराब होगी। यह कहानी काफी दिलचस्प है। यह कौन बोल रहा है? किस्मत का क्या मतलब है? सुनियाओ। सुनियाओ, सुनियाओ, तुम नहीं जा सकती। सुनियाओ। 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 न्याओ न्याओ, क्या हुआ? कहीं मुझसे शादी करने की बात सुनकर तुम खुशी से पागल तो नहीं हो गई? मैं वापस उसी समय में आ गई हूँ जब मेरी शादी का फैसला पंचवें राजकुमार के साथ हुआ था। क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी में पागल थी या अंधी थी? चाहे मुझे बिना सोचे समझे किसी की दूसरी पत्नी ही क्यों न बनना पड़े, क्या फिर भी मैं इस घटिया आदमी से शादी करूंगी? क्या यही वो चीज है जो मरते वक्त उन आवाजों ने कही थी कि एक मामूली किरदार की किस्मत यही होती है? इन दोनों बच्चों को तो देखिए, कैसे एक दूसरे को नजरों ही नजरों में इशारे कर रहे हैं। कृपया नोबल कंसॉर्ट, मुझे माफ कर दें। मैं 5वें राजकुमार से शादी नहीं कर सकती। तुम हमारी शादी की बात को लेकर नखरे दिखा रही हो। नोबल कंसॉर्ट, इस मामले में एक राज छिपा है। राजकुमार मुझे खास समझते हैं क्योंकि मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी, पर सच तो यह है कि उनकी जान बचाने वाली मेरी बड़ी बहन सुशुआन है। तुम क्या कह रही हो? उठो और बात करो। राजकुमार और मेरी जब पहचान हुई थी तो मेरे पास मौजूद इस कीमती पत्थर की वजह से हुई थी और उन्होंने गलती से मुझे अपनी जान बचाने वाली समझ लिया। दरअसल ये कीमती पत्थर मेरी बड़ी बहन ने मुझे तोहफे में दिया था। मेरी बहन को जब ये पता चला तो वो हमारे लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हो गई।
पर जब योर लेडीशिप ने शादी का जिक्र किया तो मेरा मन बेचैन हो उठा। बहुत सोचने के बाद मैंने इस बात को न छिपाने का फैसला किया। तो तुमने ये बात अभी क्यों बताई? इतने दिनों तक तुम क्या कर रही थी? नोबल कंसॉर्ट, आपने खुद ही देख लिया, 5वें राजकुमार के लिए जान बचाने वाला एहसान ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मुझे ऐसी शादी की कोई जरूरत नहीं है। 5वें बेटे, तुम्हारा क्या कहना है? बदमाश कहीं के, तुझे क्या लगता है कि तू अपनी औकात से बाहर ख्वाब देखेगा? माताजी, मुझे हमेशा यही लगा था कि मेरी जान बचाने वाली सुनियाओ थी, इसीलिए मैं उसे हर मोड़ पर इतना प्यार और सम्मान देता था। तो मैं यहाँ खड़े होकर आपको वो सब मिलने की बधाई देती हूँ जो आप चाहते हैं। आपकी शादी बहुत मुबारक हो। खैर छोड़िए, आज मैं यहाँ सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने आई थी। नोबल कंसॉर्ट, नोबल कंसॉर्ट को सूचित करना चाहती हूँ कि मैं सुश्वेन कुछ कहना चाहती हूँ। खड़े हो जाओ। योर लेडीशिप, मैंने बहुत गहराई से सोचा और आखिर में मेरा दिल बैठ गया। असल में मेरी बहन बहुत जिद्दी है। 5वें राजकुमार को किसी धोखे में रहकर इस शादी के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए। सच तो ये है कि उस दिन राजकुमार की जान बचाने वाली किंतरीस के लिए है साली जून के कुछ मैं हूँ। श्वेनेर, तुम ये क्या कह रही हो? खुशी के अंक 10 कम हुए, शक्ति के अंक 10 कम हुए। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि जब मेरी शादी तय हो जाएगी तब सबके सामने सुनियाओं के झूठे एहसान की पोल खोलूंगी तो उसका महत्व घट जाएगा और मेरी खुशी और शक्ति बढ़ जाएगी। तो फिर ये काम क्यों हो गए? बहन, पहले तो तुमने कहा था कि तुम ये बात छिपाने में मेरी मदद करोगी, लेकिन अब तुम खुद सामने आकर राज खोल रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अभी जब मैंने महारानी को सारी सच्चाई बताई तब भी मैंने ये नहीं बताया कि कैसे तुम बहाने बनाकर मेरे साथ घूमने जाती थी, जबकि असल में तुम 5वें राजकुमार के साथ चुपके चुपके प्रेम संबंध बढ़ा रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुशी के अंक 5 कम हुए, शक्ति के अंक 5 कम हुए। ऊपर से तुम्हारी शक्ल भी कितनी साधारण है। आज मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम महज एक आदमी के लिए मुझे धोखा दोगी। नियाओ नियाओ, हम दोनों सगी बहनें हैं, तुम मुझ पर ऐसे गंदे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? 5वें राजकुमार ने तुम्हें जो कीमती मोती दिया था वो अब भी तुम्हारे पास ही है ना? अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगी, समझ गई? खुशी के अंक 5 कम हुए, शक्ति के अंक 5 कम हुए। मेरे अंक इस तरह क्यों कम हो रहे हैं? क्या तुमने वाकई वो कीमती मोती लिया है? माँ, मैं वो मोती मैंने अपनी मर्जी से उसे तोहफे में दिया था। जब 5वें राजकुमार और मेरी बहन के बीच इतना गहरा प्यार है तो मेरी दुआ है कि आप दोनों को जल्द ही संतान का सुख मिले। श्वेनेर, वो सब कुछ वापस कर दो जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। माँ, मैडम, इस ओल्ड सर्वेंट से बहुत बड़ी गलती हो गई। पिछली जिंदगी में इसी नैनी छिन ने अचानक ये राज खोल दिया था कि मैं मैडम की असली औलाद नहीं हूँ। पल भर में ही मैं एक अनजान और धोखेबाज लड़की बन गई थी। नैनी छिन, आपके कहने का क्या मतलब है? ये छोटी बेटी, ये आपकी अपनी औलाद नहीं है। सालों पहले जब आप मायके से लौट रही थीं, तब आपको प्रसव के दौरान बहुत भारी रक्तस्राव हुआ था। अगर आपको दोबारा कोई सदमा लगता तो शायद आप अब तक जिंदा नहीं बचती। इसीलिए मैंने इस बच्ची को लाकर आपको सौंप दिया था। योर लेडीशिप, आज जो भी तमाशा हुआ वो सब मेरी छोटी बेटी के एक पल के लालच की वजह से हुआ। मैं इसे अभी सजा भुगतने के लिए गांव के पुराने घर भेज दूंगी। कृपया योर लेडीशिप, हमें माफ कर दीजिए। 5वें बेटे, चलो अब यहाँ से चलते हैं। माँ, क्या सच में आप मुझे छोड़ रही हैं? माँ तुम्हें भला क्यों छोड़ेगी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई और चारा नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी बड़ी बहन की आने वाली जिंदगी की बदनामी शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी। माँ, आप परेशान न हो, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी प्यारी न्याव को कितनी तकलीफ हो रही है। माँ, तो फिर मैं वहाँ ले जाने के लिए ढेर सारी चीजें खरीदूंगी जो गांव में काम आएंगी। बिल्कुल खरीदो, जो दिल चाहे वो सब कुछ ले लो। कुछ भी कम पड़े तो अपनी माँ को बताना। जी ठीक है। ये जानते हुए भी कि उसे निकाला जा रहा है, हमेशा घमंडी और जिद्दी रहने वाली सुनियाओं ने जरा सा भी हंगामा नहीं किया और उसका बुरा वक्त भी शुरू नहीं हुआ। आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो फिर पहले मैं कुछ सामान खरीद लेती हूँ,
अपनी चीजें समेटकर मैं आज रात ही निकल जाऊंगी। जितना मेरा बुरा वक्त आएगा उतना ही सुश्वेन की ताकत बढ़ेगी। क्या बकवास है, बस थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं धीरे धीरे तुमसे अपना हिसाब चुकता करूंगी। अंकल ली, गांव के लिए जितनी जल्दी हो सके रवाना हो। मैडम, सिर्फ इसलिए कि आप मैडम की सगी बेटी नहीं हैं, उन्होंने आपको दूर गांव भेज दिया। ये तो एक तरह की सजा जैसा ही है। पर आप इतनी खुश क्यों नजर आ रही हैं? गांव में कोई बहुत जरूरी चीज मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, इस समय तक वो जालिम सम्राट सिर्फ एक मामूली राजकुमार ही होगा जिसकी याददाश्त चली गई है, और वो गांव की गलियों में भटक रहा होगा जहां एक किसान परिवार उसे सहारा देगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा तभी उसे सबक सिखाने का सबसे अच्छा मौका होगा। शी छेन्यान, पिछली जिंदगी के जुल्मों का बदला मैं बहुत जल्द तुमसे वसूल करूंगी। दुकानदार, मैंने सुना है कि आपके पास यहाँ एक ब्लड जिनसिंग है, क्या आप इसे बेचेंगे? वह तो हमारी दुकान की सबसे कीमती चीज है। 1000 सिक्के। मिस, ये ब्लड जिनसिंग ये 100 सालों से हमें विरासत में मिला है। 3000 सिक्के। मिस, 5000 सिक्के। तो फिर रहने दो। बेच दिया, मैं पक्का बेचूंगा, बिल्कुल बेचूंगा। पिछले जन्म में ये लिनलांग ने इसी ब्लड जिनसेंग का इस्तेमाल किया था। जब शी छेन्यान ने अपनी याददाश्त खो दी थी तब उनकी मदद करने के लिए। जब शी छेन्यान की याददाश्त वापस आ गई तो उन्होंने हमेशा ये लिनलांग का साथ दिया और उन्हें एक महिला जनरल बना दिया। लेकिन यह भी सच है कि उसकी गलतियों की वजह से ही मेरे भाई को युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवानी पड़ी। इस जन्म में मैं आप लोगों को इस जरिए कोई रिश्ता नहीं बनाने दूंगी। मिस, कृपया रुकिए। माफ कीजिएगा, मैं बिना अनुमति के बोल रहा हूं। मेरे परिवार में कोई बहुत बीमार है। मिस, आपके पास जो ब्लड जिनसिंग है, क्या उसका थोड़ा सा हिस्सा आप मुझे बेच सकती हैं? नहीं, अगर मैंने सीधे इसे खत्म कर दिया तो बहुत सी फालतू मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। नहीं बेचना। मुझे बस उसकी थोड़ी सी जड़ चाहिए। अगर मिस मदद करने को तैयार हैं तो मैं इसका एहसान चुका सकता हूं। जब मुझे सबक सिखाना ही है तो इसे अपने पास रखना ज्यादा आसान होगा। मुझे भी एक नौकर की जरूरत थी। तुम्हें मेरे पास 3 महीने तक नौकर बनकर रहना होगा और मेरे हर हुक्म का पालन करना होगा, तभी मैं तुम्हें थोड़ा सा जिनसिंग दूंगी। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। आपका बहुत शुक्रिया मिस। यह ब्लड जिनसिंग मैं तुम्हें ठिकाने पर पहुंचने के बाद ही दूंगी, वरना तुम जैसे चालाक लोग अगर भाग गए तो मैं क्या करूंगी? मिस, मैं नहीं भागूंगा। तुम्हारे वादे की कोई कीमत नहीं है। चलो अब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मिस मुझसे बहुत नफरत करती हैं? क्या हम पुराने जान पहचान वाले हैं? पर मुझे तो अपनी पुरानी कोई बात याद ही नहीं है। वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? घुटनों के बल झुको। मुझे बग्घी पर चढ़ना है। क्यों? इच्छा नहीं है, नौकरी करना नहीं आता और तुम्हें ब्लड जिनसिंग चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? उसे फौरन खत्म करना होगा। लेकिन वह भी कोई बेवकूफ नहीं है।
कि सामने खड़ा रहे और मैं उसे सजा दूं। यह काम तो बड़ी चालाकी से बिना किसी को पता चले करना होगा। मिल गया रास्ता। शहर की सबसे बड़ी दुकान पर चलो। मिस, हम रास्ते भर से इतनी सारी चीजें खरीद चुके हैं कि अब तो पालकी के बाहर बांधने की भी जगह नहीं बची है। जब एक बार गांव पहुंच गए तो फिर चीजें खरीदना मुश्किल होगा। गांव जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर अक्सर लुटेरे घूमते रहते हैं। मैंने जो अभी इतना सारा सामान खरीदा है, जरूर उसने उन लोगों का ध्यान खींचा होगा। बस उन्हीं डाकुओं का हाथ इस्तेमाल करके मैं इस कुत्ते को खत्म कर दूंगी। यह पहाड़ मेरा इलाका है और यहाँ का चप्पा चप्पा मेरा है। अगर यहाँ से जिंदा गुजरना है तो अपनी सारी दौलत यहीं छोड़ जाओ। हाँ। मिस, अब हम क्या करें? आखिरकार वे आ ही गए। हा। तुम अभी तक गए क्यों नहीं उन्हें रोकने? आप बेफिक्र रहें मिस। लगता है कोई अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। भाइयों, इसे खत्म करो और सारा माल लूट लो। हमला करो। मैडम, यह अस्थायी तौर पर रखा गया नौकर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला। रुको। मैडम, बदमाशों को सबक सिखा दिया गया है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। वह यकीनन अतीत में मुझे जानती थी। इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। याददाश्त जा चुकी है, लेकिन लड़ने के तरीके नहीं भूला। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मैडम, आप किसके बारे में कह रही हैं कि उसे खत्म करना मुश्किल है? जाओ, उस कुत्ते जैसे इंसान यानी चेन यान को कहो कि वह मेरे लिए पैर धोने का पानी लेकर आए। ओह जी, ठीक है। चाहे उसकी याददाश्त चली गई हो, उसके अंदर का बड़प्पन आज भी नहीं बदला है। उससे पैर धोने का पानी मंगवाना उसे निश्चित रूप से बहुत बुरा लगा होगा। मिस, यह रहा आपके पैर धोने का पानी। अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? दूसरों के साथ खेलकर खुशी मनाना और लोगों के जज्बातों को कुचलना, तुम्हें जल्द ही अपने किए की सजा मिलेगी। कोई है यहाँ? इसे दवा पिलाओ। मैं तुम्हारा यह पाखंड भरा चेहरा बर्बाद करके रहूंगी। पानी बहुत गर्म है। क्या मुझे जलाने का इरादा है मिस? अब यह ठंडा हो गया है। मैं चाहती हूं कि तुम घुटनों के बल बैठकर मेरी सेवा करो। बाहर निकल जाओ। चेनयान क्या कर रहा है? मिस के सवाल का जवाब देते हुए चेनयान सुबह से गांव में खून की जड़ पहुंचाने के बाद लगातार बाहर इंतजार कर रहा है। आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है
कि बिना किसी को खबर लगे उससे पीछा छुड़ाया जा सके। एक उपाय मिल गया। सुना है कि आजकल पहाड़ों में लाल लोमड़ी दिख रही है। तुम जाओ और कुछ का शिकार करके लाओ। मुझे लोमड़ी की खाल का कोट बनाना है। मैंने तुम्हारे लिए सारा सामान तैयार कर दिया है। जी सर। अंकल ली ने जो हथियार दिया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके आदेशानुसार मिस, मैं गोदाम में गया और सबसे खराब हथियार ले आया। यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। इन दिनों पास के पहाड़ों में काला भालू लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। शी चेन्यान, हाथ में हथियार के बिना तुम उस जैसे विशाल जीव का सामना कैसे करोगे? लीचुन, वो जो जाल मैंने बिछाने को कहा था, क्या वह सही से लग गया? हाँ मिस, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक से कर दिया गया है। यह पहाड़ से नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता है। जैसे ही वह यहाँ से गुजरेगा वो पक्का फंस जाएगा। दो तरफा वार। भले ही काला भालू तुम्हें खत्म न कर पाए, पर इस जाल से तुम बचकर नहीं जा सकोगे। वह अब तक वापस क्यों नहीं आया? शायद जल्द ही आता होगा। अंधेरा भी बहुत हो गया है। जल्दी ही आ जाएगा। पहाड़ों में जंगली जानवर हैं, वह रात वहां नहीं बिता सकता। लिचुन, तुम जाकर एक बार फिर जाल की जांच करो। ठीक है। मिस, क्या हुआ? पीछे देखो। गहरे जंगलों का वो काला भालू पहाड़ के रास्ते पर कैसे आ सकता है? पीछे हटो। सावधान। क्या आपको चोट लगी है? यह ताबीज पिछले जन्म में जब मैं खत्म होने वाली थी, तब मुझे सहारा देने वाला इंसान वह शी चेन्यान था। अगर वो मुझे जहर देकर खत्म करना चाहता था, तो फिर उसने मेरी जान क्यों बचाई? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे जहर देने की कोशिश करने वाला कोई और था? या शायद वह नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी चली जाऊं। वह मुझे और बेइज्जत करना चाहता है। पिछले जन्म में उसने तुम्हें कैद किया था, तुम्हारी बेइज्जती की थी, तो अब अगर उसे थोड़ी चोट लगी है तो क्या हुआ? वह इसी के लायक है। वह किस्मत वाला है कि अब तक बचा हुआ है। लेकिन आखिरकार वह पिछला जन्म था। अब तो उसने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है। तो फिर मैं उसे दवा दे देती हूँ, फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। यह लो दवा। मेरे घर में मत खत्म हो जाना, वरना यह मेरे लिए बदकिस्मती होगी। शाही दवा। क्या देख रहे हो? मुंह मिस के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। यह शाही दवा तो मेरे लिए मामूली बात है। क्या मिस, आप मेरी दवा लगाने में मदद कर सकती हैं? क्या? अभी उस जाल के बारे में बताओ, आखिर वह सब क्या था? कौन सा जाल? तीर चलने से पहले ही वह बोल पड़ी थी। साफ है कि उसे सब पता था। क्या ऐसा है? मुझे लगा कि तुम मुझे खत्म करना चाहती हो। यह सी चेन्यान, याददाश्त खोने के बाद भी यह बहुत मुश्किल है। मैंने पहले गांव वालों से सुना था कि पहाड़ पर जंगली जानवरों से बचने के लिए जाल बिछाया गया है। मुझे बस डर था कि तुम्हें चोट न लग जाए, इसलिए मैं वहां इंतजार कर रही थी। क्या वाकई? हाँ, बिल्कुल। अगर अभी मैंने जरा सी भी चूक दिखाई होती, तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह पक्का अब तक मेरे लिए सबसे खौफनाक अंत की योजना बना चुका होता।
अगर अगली बार कदम उठाना है तो बहुत सावधानी से योजना बनानी होगी। एक ही बार में उसे खत्म करना होगा ताकि कोई गलती न रहे। वह जरूर मुझे जानती है और हमारी दुश्मनी शायद बहुत गहरी है, वरना वह मुझे बार बार खत्म करने की कोशिश नहीं करती। भले ही मेरी याददाश्त चली गई है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं कोई बहुत बुरा इंसान नहीं हूं। आखिर मेरे और उसके बीच हुआ क्या था? या फिर क्या मैंने उसके साथ कुछ किया था? यहाँ तक कि ड्यूक्स रेजिडेंस के नौकर जो चाय पीते हैं वह भी इससे 100 गुना बेहतर है। मैडम, आखिरकार यह एक छोटा सा गांव है। क्या आप यह चखना चाहेंगी जो फल मैं आपके लिए लाई हूं? ये सब गांव वालों ने खुद बनाए हैं। क्या यह शी चेनियन की मुंहबोली बहन नहीं है? ये इतनी गंदी क्यों दिख रही है? तुम क्या कर रहे हो? मैडम, दिन दहाड़े सबके सामने यह सब। वह एक अपराधी है। जल्दी जाओ और गार्ड्स को बुला कर लाओ। मैं पहले उसका पीछा करती हूँ। ठीक है। चलो चलो जल्दी। पता नहीं ये अमीर लड़की कहाँ से आ गई। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन है बिल्कुल बेवकूफ। देखो कैसे अकेले ही पीछे चली आई। रुक जाओ। इसे किसी कोठे पर बेच दिया तो ये सच में हमें बहुत अमीर बना देगी। गाड़ी धीमी करो और उसे पास आने दो। ठीक है। रुक जाओ। रुको। ये तुमने खुद अपने लिए चुना है। मेरी मौजूदगी में किसी को अगवा करने की हिम्मत की और फिर मुझे 2 मील तक दौड़ने पर मजबूर किया। वैसे भी मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है और तू अब मुझे पकड़ना चाहता है। देखते हैं तू कब तक बचेगा। मिस, ये मनहूस यहाँ क्यों आ गया? वह कब से यहाँ है? शायद तब से जब तुम उस पर चढ़ी थी। दीदी आप बहुत कमाल की हैं। बच्ची, क्या तुझे पता है कि तू कितनी गंदी हो रही है? दीदी महान है। अर्निंग को दीदी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। जल्दी से इसे साफ करो। इसे देखकर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। जब तुम अपने सबसे करीबी इंसान की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या काम? भैया, क्या खूबसूरत दीदी मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, दीदी तो भैया को पसंद नहीं करती। ये महिला बहुत जिद्दी और मनमानी करने वाली है। इसकी जुबान बहुत कड़वी है, लेकिन इसका दिल बहुत नरम है। ये दिखने में अच्छा है। बॉस, मुझे यह चाहिए। यह मैंने पहले पसंद किया है। ये लिन लैंग। क्या जो पहले देखेगा वही इसका मालिक होगा? तुम्हारी बात के हिसाब से तो जब मैं अभी दूसरी मंजिल पर खाना खा रही थी तभी इसे मैंने देख लिया था। मैं 10 गुना ज्यादा दाम दूंगी। तो मैं 20 गुना दूंगी। सही है। पिछले जन्म में शी चेनियन बिल्कुल इसी समय ये लिनलांग का जूनियर बन गया था और वह उसे राजधानी ले गई थी। और ये लिनलांग ने भी शी चेनियन की इतनी मदद की वजह से राजधानी में जल्दी अपनी जगह बना ली। तभी उसे भाई के साथ जंग पर जाने का मौका मिला और आखिर में मेरे भाई को खत्म कर दिया। मदद? अब मैं तुम दोनों के बीच दुश्मनी पैदा करूंगी और तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। इसे सबक सिखाओ। मिस, वाकई उन्होंने ही इसे पहले लिया है। बर्दस्ती करना कानूनन गलत होगा। कितना घमंडी व्यवहार है तुम्हारा। सबके सामने सरेआम तू अपनी ताकत दिखाना चाहती है। आज मैं ये तुझे सही सबक जरूर सिखाऊंगी। तू नादान लड़की। वाह, क्या जबरदस्त ताकत है। कोई ताज्जुब नहीं कि ये सुंदर महिला इतनी बेखौफ है, तो एक माहिर इंसान इनकी मदद के लिए मौजूद है। हमारे घर की छोटी मालकिन की उम्र अभी कम है। वह भावनाओं में बहकर कुछ भी कर बैठती हैं। कृपया उन्हें माफ कर दें। ठीक है, वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी।
मैं तो बस इस खूबसूरत नौजवान महिला के साथ मजाक कर रही थी। ये लो, तुम रख लो इसे, ये की तरफ से एक तोहफा समझो। पिछले जन्म में भी यह औरत हमेशा बहुत उदार और दरिया दिल दिखने का नाटक करती थी। वो शी छिंगलान, शी छेन्यान और बाकी सैनिकों के सामने भाईचारे का ढोंग करती थी। उसे मर्यादा का कोई ध्यान नहीं था। अगर कोई दूसरा टोकता तो वह उसे ही संकुचित और घटिया सोच वाला बना देती थी। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? देखा जाए तो वे लोग अपनी जगह सही हैं। इस तरह सरेआम सामान छीनना बिल्कुल गलत है। लेकिन तुम मेरे नौकर हो। मैंने तुम्हें ब्लड जिनसिंग दी, किसी की जान बचाने में तुम्हारी मदद की। तुमने कहा था कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगे, मगर अब यहाँ खाए होकर मुझे प्रवचन दे रहे हो। अगर मैं कोई कुत्ता भी पालती तो उसे भी पता होता कि किसके सामने दुम हिलानी है। पिछले जन्म में भी शी छेनियन इसी तरह था, बार बार ये लिनलांग की रक्षा करता था। उस दूसरी औरत ने जिसने शी छिंगलान को फंसाया था हमेशा उसका साथ दिया और उसे बचाया। और जब मेरी बारी आई तो तुम मुझे तर्क और सही गलत की बातें बता रहे हो। दोगले और घटिया इंसान, एहसान फरामोश कहीं के। लीचून, चलो वापस चलते हैं। हूँ हाँ। आओ भी, जल्दी इधर आओ। रुक जाओ। क्या काम है? मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें 5 चांदी के सिक्कों में हमारे बॉस को बेच दिया है। अगर समझदार हो तो शांति से अंदर चलो, वरना अगर हमने तुम्हें सबक सिखाया तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और रूप खराब हो जाएगा। अगर कोई वेश्यावृत्ति का अड्डा चला सकता है तो उसके पीछे पक्का कोई बड़ी हस्ती होगी। चाहे वह शी छेन्यान लड़ने में कितना भी माहिर क्यों न हो, वहां के गुंडे भी कुछ कम नहीं हैं। अगर वह जीत गया तो उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, और अगर हार गया तो वहीं गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मैं इतनी ज्यादा समझदार कैसे हूँ? मिस, इस छेनियन ने न तो हमें खुद को बेचा है और ऊपर से सिर्फ 5 चांदी के सिक्कों में बिक गया। ये सब वह इसी के लायक है। लीचोन जी, ये लो और जाकर 2 इमली की टॉफियां खरीद लाओ। उसकी छोटी बहन को दे देना। बेचारी बच्ची, उसका भाई ही नानफेंग पवेलियन में बिक गया। ठीक है। हे। तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होगा तो मैं बाहर जाते समय सिर्फ सी छेन्यान को साथ नहीं लाती। यह सब उसकी गलती है। मिस, दफा हो जाओ यहाँ से। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तुम ही कहोगी कि मुझे तुम पर तरस आए, मेरी प्यारी सुंदर मोहतरमा। ऐ सुंदरी, वो कौन बेवकूफ है जो मेरे सामने आया? छेन्यान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या करना चाहते हो? सिर्फ $5 के लिए तुमने मुझे बेच दिया। मैंने तुम्हें क्यों बेचा? क्या तुम ये अच्छी तरह नहीं जानते? एक ऐसा नौकर जो अपनी मालकिन की रक्षा करना तक नहीं जानता, उसका मैं क्या करूंगी? $5 तो क्या, अगर इसकी कीमत 5 पैसे भी होती तो भी मैं जब चाहूं तुम्हें बेच सकती हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम नाम के लिए तो मुझे मालकिन कहते हो, पर क्या दिल से तुमने कभी मुझे अपना मालिक माना है? तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। इंसान को जितना दो वो उतना ही एहसान फरामोश हो जाता है। तुम्हारी इंसानियत क्या मर चुकी है? लड़की की जुबान तो बहुत चलती है। बिना किसी वजह के तुम इस बेचारे को वेश्यालय बेचने जा रही थी। अगर मैं न मिलती तो इसके साथ जो होता वो शायद आज से 100 गुना ज्यादा बुरा होता। इतनी घटिया होने के बावजूद तुम ही उस पर इल्जाम लगा रही हो। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या तुम कुत्ते की नस्ल की हो? तुम्हारी नाक बहुत तेज है जो तुमने यहाँ तक सूंघ लिया। बेशक तुम महलों की पली बढ़ी हो, नाजुक सी मिस्ट्रेस, सिर्फ घर के झगड़े ही जानती हो। सिर्फ बातें बनाना आता है, बस दिखावे की चीज हो और कुछ भी नहीं। आपके जैसा काबिल इंसान अगर इसके साथ रहेगा तो यह प्रतिभा की बर्बादी होगी। आपका हुनर बहुत अच्छा है। क्या आप मेरे लिए काम करने के बारे में सोचेंगे? मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। सपने देखना बंद करो। मेरा इसके साथ 3 महीने का समझौता है। अगर ऐसा है तो 3 महीने बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम भी अच्छे से सोच लेना।
मेरे साथ सेना में आना एक बेहतरीन सेनापति बनने का एक अच्छा मौका है। ठीक है। तीन महीने बाद क्या तुम इसके साथ जाओगे? अभी सोच रहा हूँ। मैं उसे तुम्हें कभी ले जाने नहीं दूंगी। नान फेंगवान की बात तो बस एक छोटा सा सबक थी और एक चेतावनी भी। अगली बार ऐसा मत करना। 3 महीने हूँ। मैं पक्का करती हूँ कि तुम तब तक जिंदा नहीं बचोगे। मैं वादा करती हूँ कि तू तब तक जिंदा नहीं रहेगा। वह सच में बहुत जिद्दी और मनमानी करने वाली है, लेकिन उसने चाची को बचाने के लिए कीमती जड़ी बूटी दी और मेरी बहन की जान भी बचाई। ये उसके बड़े एहसान हैं। और आज मैंने वाकई उसे नाराज कर दिया है। अगर मुझे किसी कोठे पर बेचने से उसका गुस्सा शांत होता है तो कोई बात नहीं। आखिरकार इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज सड़क पर जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पैर धोने का पानी लाने मात्र से क्या तेरी माफी पूरी हो जाएगी? तुझे क्या लगता है तू कितना कीमती है? तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तू घुटनों के बल बैठ जाए और मेरे पैर धो। पिछली जिंदगी में बर्बाद होने की हालत में होने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। फिर वह अपनी मर्जी से किसी की सेवा कैसे कर सकता है? अब मैं देखना चाहती हूँ कि तू कब तक बर्दाश्त कर पाता है। एक मर्द और औरत को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मिस ने जो कुछ भी कहा वह मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। मुझे पता था कि तुम एक पाखंडी हो। अगर मिस को सच में फर्क नहीं पड़ता कि मुझ जैसे मामूली इंसान के हाथ आपकी त्वचा को छुएं, तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। महाराज का हुक्म है कि मिस सू को रोज गर्म लोहे से सजा दी जाए, तभी उनके मन का गुस्सा शांत होगा। बाहर निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। यह मेरी पहली बार है जब मेरा किसी को परेशान करने का मन कर रहा है। ऐसी घमंडी और रईस लड़की को जब तंग किया जाता है तो जो एहसास होता है। पर मेरे मन में ऐसे घटिया विचार कैसे आ सकते हैं? लगता है याददाश्त खोने से पहले मेरे और उसके बीच जो झगड़े थे उनमें शायद मेरी ही गलती रही होगी। ठीक है, तो मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। यह जगह पूरी तरह से सुनसान और सुरक्षित है। थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम करके फिर जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ही वह यह नशीला पानी पिएगा, मैं मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दूंगी। यही मौका है उसे खत्म करने का। फिर मैं कह दूंगी कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। अगर मुझे थोड़ी चोट लग जाए तो किसी को मुझ पर जरा भी शक नहीं होगा। रुको, मुझे थोड़ा और आराम करना चाहिए। ये पानी, यह वही है जो अभी अभी मिस ने मुझे दिया था।
क्या मैंने इसमें रुआनजिन पाउडर नहीं मिलाया था? लेकिन इसमें यह बेचैनी पैदा करने वाला असर कैसे है? ये बदमाश मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं। सुनियाओ तो बस एक मामूली सा किरदार है, उसकी किस्मत में तो बर्बादी ही लिखी है। उस हीरोइन का रुतबा जितना बढ़ेगा, सुनियाओ की अहमियत उतनी ही कम होती जाएगी। सुश्वैन का रिश्ता तय हो गया है। उसका नाम और शोहरत अब बढ़ रही है और उसकी ताकत भी बढ़ रही है। इसलिए चाहे मैं कुछ भी न करूं, उसकी वजह से मेरी शामत आना तय है। सब कुछ खत्म हो गया। कितना बुरा हुआ। चाहा तो उसे यहाँ बुलाकर उसे खत्म करना था, पर यहाँ तो मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अब लगता है मैं यहाँ से नहीं बच पाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारे साथ भी अंत हो तो यह भी बुरा नहीं है। तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। कम से कम मेरा घाटा तो नहीं होगा। क्या वह वाकई मेरे साथ निभाने के लिए तैयार है? देखता हूं अब तुम कहां भागते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुनियाओ, अपनी आंखें बंद करो। छेनयान, आपको चोट लगी है। मिस सू, जरा मुझे सहारा देने का कष्ट करें। यह एक सुनहरा मौका है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं, तो इसका खेल खत्म होना पक्का है। नहीं, सामने यह घना जंगल है। पता नहीं यहाँ और भी अपराधी छुपे हों। अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे बाहर ले जाने वाला कोई नहीं बचेगा। किसी तरह काम चलाना होगा। जब तक यह मुझे बाहर पहुंचा दे, तब तक यह जिंदा रहे, उसके बाद जा सकता है। बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना। मुझे लगा था कि वह मुझे अकेला छोड़ देगा। मिस, मेरी पीठ पर घाव है। मैं आपको उठा नहीं सकता और मेरे हाथों में भी दम नहीं है। इसीलिए मिस सू कष्ट करें और मुझे जोर से पकड़ लें। शायद यह किसी शिकारी का घर है। हमें यहाँ एक रात के लिए गुजारा करना होगा। ये कितना गंदा है। पता नहीं यहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े रेंग रहे होंगे। मिस सू, कुछ मत बोलो। तुम्हारा शरीर कितना गर्म है। क्योंकि मुझे चोट लगी है, इसलिए शरीर बुखार से तप रहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर यह और भी गर्म हो जाए तो बेहतर होगा। मिस, आप कल रात पूरी रात गायब थीं। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। कोई बात नहीं, पहाड़ों में रास्ता होने की वजह से देर हो गई थी। मिस के गायब होने की वजह से ड्यूक और मैडम बहुत परेशान थे। बेहतर होगा कि मिस हमारे साथ वापस चलें। मुझे एक बार वापस तो जाना ही चाहिए, ताकि मैं अच्छे से पता लगा सकूं कि उस हमले के पीछे कौन था और क्या इसका मेरे इस तथाकथित मामूली किरदार की वैल्यू से कोई संबंध है। लिचुन, सामान समेटो। जी। छेनयान, तुम्हारे और मेरे बीच 3 महीने की गुलामी का जो वादा था, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैं राजधानी में हूं, तब तक तुम कहीं भागने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें पता है, जब तुम एक दिन और रात के लिए गायब थी,
तो माता पिता ने खाना तक नहीं खाया था। अब जब तुम वापस आ गई हो तो ये सच में किस्मत की बात है। दीदी, आप ऐसी बातें कर रही हैं जैसे किसी ने मेरा अपहरण कर लिया हो। घर में ऐसी बातें करना ठीक है, लेकिन अगर ये बाहर फैल गई तो क्या मेरी इज्जत खराब नहीं हो जाएगी? मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। सब कुछ ठीक तो था, फिर तुम अचानक उस शिकारी के साथ पहाड़ पर क्यों चली गई थी? एक अकेले मर्द और औरत का साथ होना तुम्हारी पवित्रता को बर्बाद कर देगा, चाहे यह सच हो या नहीं। एक बार सवाल उठने पर मेरा रुतबा और चमक फिर से बढ़ जाएगी। हाँ नियाओ, तुमने उस पहाड़ पर पूरी रात कैसे बिता दी? तुम एक कुलीन परिवार की मिस होकर पहाड़ पर करने क्या गई थी? पिताजी, माँ, आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। आपकी बेटी बहुत दुखी है। क्या आप दोनों सच में मेरी पवित्रता पर शक कर रहे हैं? लिचन, मैं उन पहाड़ों में एक पूरी रात के लिए रुकी रही क्योंकि माँ का जन्मदिन पास आ रहा है। मैं अपने हाथों से लोमड़ी का शिकार करके माँ के लिए एक लबादा बनाना चाहती थी। क्या इसे तुमने खुद पकड़ा है? लोमड़ी बहुत चालाक थी। मैं और नौकर पूरी रात घात लगाकर बैठे रहे। जब सुबह होने वाली थी तब जाकर वह जाल में फंसी। जागीर पर वापस पहुंचकर देखा कि स्टुअर्ट सू मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं जल्दी से शहर वापस आ गई। तो यह लबादा? यह मैंने ही पूरे रास्ते वापस आते समय खुद सिला है। मेरी प्यारी नियाओ, मुझसे ही तुम्हें समझने में गलती हो गई और तुम्हें दुख पहुंचाया। जब तक माँ को नियाओ का यह प्यार पसंद है, तब तक अगर नियाओ को थोड़ी चोट लग जाए या थोड़ा दर्द सहना पड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चोट लगी है? जल्दी करो, मुझे देखने दो। बस पैर में मोच आ गई थी, पर अब वह ठीक है। स्वामी, जरा देखिए तो हमारी नियाओ कितनी समझदार हो गई है। नियाओ, आखिरकार तुम समझदार हो ही गई। तो माँ, क्या आपको यह पसंद आया? पसंद आया? माँ को क्यों पसंद नहीं आएगा? अपने जन्मदिन पर मैं इसे ही पहनूंगी। क्या आजकल तुम्हारे पास पैसे कम तो नहीं पान रहे? माँ तुम्हें थोड़े और पैसे दे देती है। शुक्रिया माँ, लेकिन इस शिकार की वजह से दीदी को गलतफहमी हुई, इसके लिए नियाओ को बुरा लग रहा है। श्वानेर, तुम अपनी छोटी बहन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। खुशी 10 अंक कम हुई, चमक 10 अंक कम हुई। यह सब ऐसे कैसे हो सकता है? $5,000, $10,000। तो यह वजह थी मैडम कि क्यों आप रास्ते में रुककर चुपके से एक बड़ा लबादा खरीदना चाहती थीं। मैम को देखिए, वह आपसे इतनी प्रभावित हुई कि वह काफी देर तक रोती रहीं, यहाँ तक कि ड्यूक की आंखें भी लाल हो गई थीं। जब मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं थी तब क्या उसने मुझे धोखा देने की सोची थी? वह सुश्वन मेरा इस्तेमाल करके खुद को बड़ा दिखाना चाहती है और अपना दबदबा बनाना चाहती है। तो अब मैं उसे बहुत बुरी तरह नीचे गिराऊंगी। मुझ पर हावी होना चाहती है। भूल जाओ, ये नहीं होने वाला। मैम का यह रवैया देखकर लग रहा है शायद अब मैडम को वापस उस पुरानी हवेली में नहीं जाना पड़ेगा। धत तेरे की, मैंने सबसे पहले उसके बारे में क्यों सोचा? किसके बारे में सोचा? वापस न जाना नामुमकिन है। मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगी। जब तक सुश्वन की शान से 5वें राजकुमार के घर में शादी नहीं हो जाती, तभी वे मुझे वापस बुलाएंगे। चैन यार, हमारे बीच नौकर मालिक का जो 3 महीने का वादा था वह अभी खत्म नहीं हुआ है। जितने समय मैं शहर में रहूंगी तुम कहीं भाग मत जाना। मैं यहीं हूं। क्या तुम वापस आओगी? सुना है कि 5वें राजकुमार ने होंगशू पवेलियन को ढूंढा है ताकि उनके सबसे अच्छे दर्जी अपना सारा काम छोड़कर मिस सू के लिए शादी का जोड़ा सिलें। वह वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। माई, असल में एल्डर प्रिंसेस, उन्होंने केवल मुझे ही आमंत्रित किया था। लेकिन चाहे जो भी हो, आप भी तो ड्यूक्स रेजिडेंस की 2nd यंग मिस्ट्रेस हैं, इसलिए मैंने आपको भी साथ आने के लिए कहा। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वह 2nd यंग मिस्ट्रेस है, पर हकीकत में पता नहीं इसका खानदान क्या है। मैं तो पहले ही कह रही थी, बड़ी बहन तो पढ़ी लिखी और संस्कारी है, तो फिर यह मई
इतनी बदतमीज और जिद्दी कैसे हो सकती है? शायद किसी मामूली अपराधी की औलाद होगी, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा है। कृपया ऐसा मत कहिए। भले ही मैमई का परिवार एक राज है, लेकिन स्टेट ड्यूक ने इतने सालों तक पाल पोस कर उसे कुछ तो संस्कार दिए ही होंगे। जैसे बाप वैसा बेटा। जो मामूली अपराधी की औलाद हो, उसे चाहे कितनी भी शिक्षा दे दो, वह कभी बड़ी मालकिन नहीं बन सकती। इसे तो गांव भेज दिया गया था, फिर भी ढिठाई से दावत में चली आई। वाकई किस्मत खराब है। सुनियाओ, तेरे पुराने गुस्से को देखते हुए अगर कोई सबके सामने तेरी कमियां निकाले तो तू पक्का उनसे लड़ने लगेगी। इससे तो लोग तुझसे और भी नफरत करेंगे और मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ दीदी के बुलावे पर यहाँ पार्टी में शामिल होने आई हूँ। आप सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? बचपन में गलती से मुझे बदल दिया गया था। यह सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। और दीदी बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रही हैं? क्या इसमें मेरी कोई गलती है? मेरा वह मतलब नहीं था। या आप सबको यह बताना चाहती हैं कि मेरा खानदान छोटा है और मैं आपकी बहन कहलाने के लायक नहीं हूँ? यह सही तो कह रही है। उसकी क्या गलती अगर उसे गलती से बदल दिया गया था? अरे तुम क्या कह रही हो? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहोगी। इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपनी पहचान को लेकर मेरी छोटी बहन थोड़ी परेशान है। दीदी, मैंने तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं पहुंचाया है। अब तो तुम्हारी सगाई 5वें राजकुमार से हो चुकी है, तो क्या पुरानी बातों को लेकर तुम अभी भी बुरा मान रही हो? इसीलिए बार बार मुझे नीचा दिखा रही हो? अगर सुशुआन इस बात को न उठाती तो आज कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है सू शुआन को शायद यह लगता है कि वह सू नियाओ जितनी सुंदर नहीं है और उन्हें डर है कि कहीं महाराज बदल न जाएं। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि सू न्याओ इतनी ज्यादा खूबसूरत है? न्याओ न्याओ, यहाँ दीदी की ही गलती है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मजा 10 कम हुआ, प्रभा मंडल 10 कम हुआ। मेरे महाराज, नियाओ नियाओ बस इसलिए क्योंकि उसे गांव भेज दिया गया था। वह थोड़ी परेशान है और वह मुझे दोष दे रही है। वह शुरू से ही जिद्दी और लाडली रही है। अब जब उसे गांव भेज दिया गया है तो उसके मन में थोड़ी शिकायत होना लाजमी है। तुम हमेशा से समझदार और सलीके वाली रही हो, फिर तुमने सबके सामने उसके खानदान के बारे में ऐसा क्यों कहा? महाराज, क्या आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? अब जबकि हम दोनों की सगाई हो चुकी है और तुम भविष्य की रानी हो, तो फिर तुम ऐसी छोटी सोच वाली बातें क्यों कर रही हो? अगर बात खूबसूरती और अंदाज की हो तो वह वाकई में सू नियाओ के बराबर नहीं है। लोकप्रियता के 5 अंक कम हुए, प्रतिष्ठा के भी 5 अंक कम हुए। सुनियाओ के इस बार वापस आने से मैंने अपने 25 अंक खो दिए। मेरे पुराने सभी पैंतरे अब काम नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक मुझे महसूस हो रहा है जैसे मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। क्या पता मेरी किस्मत चमकने वाली है। यह तो वही है। पिछले जन्म में जिस आया ने मुझे प्रताड़ित किया था, वह राजकुमारी का महल की इंसान कैसे हो सकती है? राजकुमारी साहिबा। हाँ, पिछले जन्म में मुझे परेशान करने वाला क्या वह सी चेन्यान नहीं था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको वापस लेने आया हूँ, मिस। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो गांव में रहने के बजाय अब राजधानी वापस आने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने पहचान लिया और तुम्हें समय से पहले महल वापस जाना पड़ा तो क्या होगा? तुम पहले गाड़ी के अंदर जाओ। अंकल ली, जल्दी करो, चलो। बड़े राजकुमार, तुम
बिना किसी को बताए यूं ही राजधानी कैसे चले आए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि राजधानी ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है और तुम जैसे गांव के ग्वार को ये भी नहीं पता चलेगा कि कब किसे नाराज कर दिया। अगर सच में कुछ बुरा हो गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जाकर तुम्हें ढूंढा जाए। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हर कोई दुनिया में मेरी तरह दयालु नहीं होता। बताओ, क्या मैं सही नहीं कह रही? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? क्या तुम लकड़ी के कुंदे हो? हटने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर मैं हट जाता तो तुम्हें चोट लग जाती। तुम थोड़ी देर यहीं मेरा इंतजार करो। मैं घर जाकर माता पिता को बता देती हूँ, फिर हम वापस हवेली चलेंगे। ठीक है। नियाओ नियाओ, क्या आप बात करने के लिए गाड़ी से नीचे आ सकते हैं? ठीक है। आप अभी नीचे मत जाइए। अगर किसी ने देख लिया कि मैं एक आदमी के साथ सवारी कर रही हूँ तो यह बहुत बदनामी की बात होगी। मैं नहीं चाहती कि शी छिंगलान उसे देखें, वो उसे पहचान लेंगे। मिस, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जाकर देखती हूँ। पांचवें राजकुमार, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? नियाओ नियाओ, तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो? पांचवें राजकुमार, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। कृपया मुझे इस तरह से बुलाना बंद करें। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, लेकिन अभी तुम्हारी हैसियत बदल चुकी है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियाओ नियाओ, मैंने एक बेहतरीन समाधान निकाला है। आपने तो कहा था कि आप सिर्फ एहसान चुका रहे थे, और यह भी कहा था कि मैं बहुत बदतमीज हूँ और पहले आप मुझे सिर्फ बर्दाश्त करते थे। मैं पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा यह स्वभाव बदतमीजी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मासूमियत और सादगी है। आप मुझे मासूम और प्यारी कह रहे हैं? मुझसे दूर रहो। उनकी ये नजरें, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत खास बन गई हूँ, बल्कि जिस दिन सगाई टूटी थी उस दिन उन्हें मुझसे सिर्फ नफरत थी। न्याओ न्याओ। पांचवें राजकुमार, मेरे पीछे पड़ना बंद करो, वरना मैं सब कुछ माता पिता और दीदी को बता दूंगी। मैं जानता हूँ तुम अभी भी नाराज हो। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, तब मैं तुमसे तसल्ली से बात करूंगा। शायद ये सुशुआन के हालिया नुकसान की वजह से है, जिससे शी चिंगलान और उनके बीच अनबन हो गई है। मेरे और सुशुआन के बीच रिश्ता वैसा ही है जैसे एक का गिरना और दूसरे का उठना। अगर सुशुआन को कामयाबी नहीं मिली तो उसकी चमक कम हो जाएगी और फिर मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं रहेगी। इसके उलट अगर मैं बेहतर होती जाऊं तो उसके लिए चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। अगर मैं शी चन्यान को खत्म न करूं बल्कि उनका साथ दूं और उन्हें अपना दीवाना बना लूं तो कैसा रहेगा? भविष्य में जब याददाश्त लौटेगी तो मेरी हैसियत बहुत बच जाएगी। उससे सुशुआन का दबदबा कम हो जाएगा और वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। क्या तुम मुझसे इस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हारी पुरानी यादों के पल खराब कर दिए? क्या आप और पांचवें राजकुमार एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। हमारी सगाई बस होने ही वाली थी। उसकी और सुशुआन की सगाई हो चुकी है। क्या उनके लिए एक दूसरे के साथ रहना काफी नहीं है? फिर भी वह मेरे पीछे क्यों आ रहा है? पत्नी, ये तो सरासर मजाक है। उसे देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। अगर वह राजकुमार न होता तो मैं उसे सबक सिखा देती। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? छी, मैं भला उस जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? कितना घिनौना है वह। जहाँ तक मुझ जैसी लड़की का सवाल है, उसे कम से कम कोई बेहद काबिल और खास इंसान होना चाहिए। वह पंचवें राजकुमार भला है ही क्या? वह मेरी बराबरी का नहीं है। जब उसे राजकुमार भी पसंद नहीं आया तो फिर मैं तो बस एक साधारण सा गांव वाला हूँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। शी छन्यान का मिजाज बड़ा अजीब है और वह बहुत जिद्दी भी है। पिछले जन्म में मैंने उसका इतना अपमान किया, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि इतने कम समय में
उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो सके। इस किताब में तो सिर्फ खूबसूरती देखकर प्यार होने के बारे में लिखा है, कुछ काम की बात क्यों नहीं लिखी? मालकिन, आप क्या पढ़ रही हैं? आप पूरी सुबह से इसे ही देख रही हैं। लीचन, मुझे बताओ, अगर मैं चाहूं कि कोई मर्द पूरी वफादारी से मेरे लिए काम करे तो मुझे क्या करना चाहिए? मिस, आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, बस उनके सामने थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। निश्चित रूप से उनकी रूह आपकी कायल हो जाएगी। लेकिन अगर वह मेरी खूबसूरती के आदी हो चुके हों तो फिर क्या किया जाए? तो क्या उन्हें पैसों के जोर पर मनाना चाहिए? इसे रहने दो, बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। मैडम, एक बात पूछनी थी, ये आप खुद पहनेंगी या किसी और के लिए है? उनके लिए। उनका माप ले लो। तैयार करने का समय थोड़ा कम रखना, मौसम ठंडा होने वाला है। मैं इसके लिए ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल। इनका व्यक्तित्व ही इतना अच्छा है कि उन पर कुछ भी अच्छा लगेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे आदमी हो, बाहर तुम्हारे कपड़े मेरी शान होंगे, तो जरूरत क्यों नहीं है? जनाब, कृपया मेरे साथ पर्दे के पीछे आकर कपड़े उतारिए ताकि मैं आपका माप ले सकूं। मुझे अजनबियों का छूना पसंद नहीं है। ओह, ये तो। मिस, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरे मिस की हैसियत क्या है? क्या तुम उन्हें काम बता सकते हो? मेरी गलती है, क्षमा करें। यह आदमी अपने पिछले जन्म में भी बिल्कुल कुत्ते जैसा था, नखरेबाज और बहुत ज्यादा काम कराने वाला, और उसका मिजाज भी हमेशा बदलता रहता था। सुना है कि महल में उसकी एक भी रानी नहीं है। उसे खुश करना तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। समझो कि यह मेरा तुम पर उधार रहा। मेरे जैसी खूबसूरत और नेक दिल मालकिन तुम्हें और कहाँ मिलेगी? ये क्या? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मिस, तुम उधर घूमो। ऐसा भी नहीं कि पहले कभी देखा नहीं है, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? बस नाप ही तो ले रही हूँ। इसे जल्दी पहन लो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। क्या तुम मुझे कैद करने की सोच रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। चेनयान बाहर इंतजार क्यों नहीं कर रहे? चेनयान ने सुबह की छुट्टी ली है और वह वापस चेन फैमिली चले गए हैं। कल रात पता नहीं कैसे चेनयान अचानक आंगन से पानी लाने चले गए और उन्होंने कई बार ठंडे पानी से स्नान किया। मौसम बहुत गर्म है। इन दिनों मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही। कोई तरक्की नहीं हो रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे पास समय बहुत कम है। चेनयान बाहर आओ। मुझे पता है कि तुम यहीं हो। मैं दरवाजे के बाहर से ही तुम्हारे शरीर की वह चंदन जैसी खुशबू सूंघ सकती हूँ। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। यकीनन तुमने अब तक समझ ही लिया होगा कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। बताओ मुझे, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम हमेशा मेरी बात मानो?
तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, लेकिन तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो? मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे। आज के बाद से तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। मैडम, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी खरीदना चाहती हूँ। अपनी कीमत बताओ। तुम चाहती हो कि मैं उम्र भर तुम्हारा नौकर बनकर रहूं? जरूरी नहीं कि तुम नौकर ही बनो, तुम मेरे गुरु भी बन सकते हो। क्या तुम मुझे तीरंदाजी और शिकार करना सिखाओगे? हाँ, मतलब कुल मिलाकर तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी बात माननी होगी। बाहर निकलो यहाँ से। अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? उसने मुझे बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की? आदमियों का मन समझना नामुमकिन है। पता नहीं इस शी छनयान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं उसे अपनी बात मानने के लिए कैसे मनाऊं? बहुत नींद आ रही है, कल सोचूंगी। मुझे उकसाने के बाद इतनी चैन की नींद कैसे सो सकती हो? छनयान, मैं $10,000 दूंगी। चलो $5,000 और देती हूँ। अब बताओ, तुम मानोगे या नहीं? मिस सू, आपकी नज़र वाकई पारखी है। ये कोई साधारण माल नहीं है। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाऊंगा जिससे आपको बुरा लगे। आप खुद ही देख लीजिए, ये सब एकदम अनोखी चीज़ें हैं। देखने में ये कुछ अलग सा लग रहा है। पहली नज़र में तो ठीक लग रहा है, पर अगर करीब से देखा जाए तो राजधानी की चीज़ों के मुकाबले यह अभी भी बहुत पीछे है। मैनेजर, अगर आपके पास कुछ बेहतर दिखाने के लिए नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। लिचन जी, चलो यहाँ से। जाना चाहती हो? मिस सू, गलती तुम्हारी ही है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। मैम, आग लग गई है। सुनियाओ। छनयान, मैम, जल्दी चलिए। मैम, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से। मिस छनयान, क्या मैंने आपको वापस जाने के लिए नहीं कहा था? क्या आपके दिल में मेरी छवि एक मतलबी इंसान की है? जल्दी जाओ यहाँ से। मिस, सुनिए, क्या आप सच में ठीक हैं? आपको भी चोट लगी है? मैं काफी सख्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मिस, थोड़ा सह लीजिए। आप कितने अजीब इंसान हैं। क्या आप थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ो, बचाओ। नहीं, मुझे खत्म मत करो। मैं जाना नहीं चाहती। शी छनयान, मुझे बचाओ। शी छनयान। सी छनयान, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, कमीने। ये शी छनयान कौन है जो तुम्हें इतना दुखी कर रहा है और जिसकी तुम्हें इतनी याद आती है? क्या वह तुम्हारा महबूब है? मेरा मन करता है कि तुम्हें कैद कर लूं ताकि तुम सिर्फ मुझे ही देख सको। मिस, आखिरकार आपका बुखार उतर गया। कल रात यह तो शुक्र है कि छनयान ने पूरी रात आपकी सेवा की। मेरी भी गलती है जो मैं दरवाजे पर ही गहरी नींद में सो गई। कल ही हम बाल बाल बचे हैं। तुम भी बहुत डर गई थी, इसलिए खुद को दोष मत दो। पहाड़ों के वो अपराधी
और इस बार वो दुकान का मालिक कौन है जो बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? मिस्टर एस हमेशा आपको ही निशाना बनाती है। क्या वह वही हो सकती है? वह नहीं होनी चाहिए। सुशवान और मेरा रिश्ता उतार चढ़ाव जैसा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। वह तो बस यही चाहती है कि मेरी यह पूरी जिंदगी दुर्भाग्य में बीते ताकि वह मुझे अपनी सीढ़ी बना सके। तो फिर और कौन हो सकता है जिसकी आपके यानी मिस के साथ इतनी गहरी दुश्मनी हो? एल्डर प्रिंसेस शी छेन्यान की सौतेली बहन है। शी छेन्यान के गद्दी संभालने के बाद उनके रिश्ते उतने करीबी नहीं लग रहे थे। अगर ऐसा है तो फिर राजकुमारी के महल की आया शी छेन्यान का हुक्म क्यों मानेगी? मुझे डर है कि पिछले जन्म में मुझे सजा देने के पीछे कोई और ही है। क्या वह एल्डर प्रिंसेस हो सकती है? मगर मैंने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी ये आंखें बिल्कुल उसकी जैसी हैं। ए यैन, इस जन्म में अपना नकाब कभी मत उतारना, बस हमेशा मेरे साथ ही रहना। चेनयान, ये स्नैक्स चख कर देखो। क्या इसे मैम साहब ने खुद बनाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? लीचुन ने इसे यिपिंजू से खरीदा है। मैंने सुना है कि यहाँ के केकड़ा सूप डम्पलिंग्स खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तुमने इसे यकीनन कभी नहीं चखा होगा। तुम खा क्यों नहीं रहे? ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मैम साहब, आप यहाँ किस काम से आई हैं? राजधानी से लौटने के बाद से मेरे प्रति आपका बर्ताव कुछ बदल गया है। अगर आपका कोई मकसद है तो साफ साफ कह दीजिए। क्या ये इतना साफ दिख रहा है? हाँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जागे ताकि भविष्य में भाई के लिए कुछ फायदे की बात कर सकूं और उन्हें ये लिनलंग के हाथों खत्म होने से बचाया जा सके। मैं इसे कैसे कहूँ? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। खैर, पसंद? मुझे नहीं लगता कि मुझ में ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से मैम साहब मुझे पसंद करें। क्योंकि तुम लंबे और हैंडसम हो, माहिर योद्धा हो और तुम हमेशा मुझे मुसीबत से बचाते हो। क्या तुम वाकई यह दिल से कह रही हो? हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी बाहों में क्या छिपाया है? ये इतना सख्त क्यों है? वाह, कितनी जीवंत लकड़ी की नक्काशी है। ये हाव भाव और अंदाज, ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? यह तुम हो। क्या तुम छुप छुप कर मुझ पर नजर रख रहे थे? चेनयान, क्या तुम बहुत पहले से ही मुझे पसंद करने लगे थे? चेनयान, सी चेनयान, क्या तुम मुझे उसकी जगह इस्तेमाल कर रही हो? अगर वह मुझे पसंद करता तो चीजें बहुत आसान हो जाती। चेनयान, सुनियाओ, अगर मुझे उकसाया तो इस जन्म में तुम्हारे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी मेरे आकर्षण से नहीं बच सकता। शी चेनयान, हम दोनों ने एक दूसरे को उकसाया है और इस पूरी जिंदगी का इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर अपने काबू में कर लूंगी। सी चेनयान, मुझे बचाओ। बाहर आओ। महाराज। महाराज? क्या महाराज उसे पहचानते हैं? तुम सबके पास जो कीमती पत्थर है उन सबके पीछे मेरे जैसा ही निशान है। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो इसे एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना। जी सर। तुम लोग अब तक कहाँ थे? महाराज, जब पानी के लुटेरों की जांच के लिए गए थे तभी अचानक जहाज में आग लग गई थी। जब तक हम वहां पहुंचे हमें आप कहीं नहीं मिले। बादशाह ने यह बात दबाकर रखी और आपको खोजने के लिए गुप्त दल भेजे, लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हमें आपका कोई सुराग नहीं मिल सका। फिर कुछ दिनों पहले तक मैंने आपको शहर में देखा। पीछा करने के बाद मुझे तब जाकर पता चला कि महाराज यहाँ हैं। जब गहनों की दुकान में आग लगी थी तब मुझे धुंधला सा याद आया कि मेरे साथ पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। ऊपर से चाची ने कहा कि उन्होंने मुझे नदी से बचाया था। जरूर जहाज जलने के बाद पानी में डूब गया होगा और मैं बेहोश होकर तैरता हुआ यहाँ आ गया। मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। मैं कौन सा राजकुमार हूँ? आप बादशाह के सबसे बड़े बेटे हैं, क्राउन प्रिंस शी छेनयान। मैं ही शी छेनयान हूँ। इसका मतलब वह पहले मुझे ही पुकार रही थी। मेरा और सू ग्रैंड ड्यूक मैंशन सेकंड यंग मिस्ट्रेस सू नियाओ का क्या कोई पिछला रिश्ता है?
सु खानदान की दूसरी मिस। महाराज और उनका कोई खास परिचय नहीं है। ओह, जब महाराज 12 साल के थे तब उन्होंने राजकुमारी का महल में शायद उन्हें देखा था। उस समय सेकंड यंग मिस्ट्रेस अचानक पानी में गिर गई थी और आप इत्तेफाक से वहां से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि आपने ही उन्हें पानी में धकेला है। शायद बाहर निकलने के बाद उन्होंने आपको थप्पड़ भी मारा था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह कर सकती है, पर अगर वह इस वजह से मुझे खत्म करना चाहती है तो उस नखरेबाज का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। महाराज, क्या आपको याद है कि उस आग के दौरान क्या हुआ था? मुझे बस इतना याद है कि मैं फंस गया था, शायद मैं घायल हो गया था और फिर बेहोश हो गया। डाकुओं के उस मामले की मेरी जांच कहां तक पहुंची? महाराज, आपने सब कुछ पता लगा लिया था, बस असली गुनहगार को पकड़ना बाकी था। उस दिन के मिशन के बारे में सिर्फ आपके और हम कुछ वफादारों के अलावा किसी को पता नहीं था। ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस समय आग बहुत तेजी से फैली थी और आप लोगों को बचाने में देर हो गई। वे न केवल मेरा खेल खत्म करना चाहते थे बल्कि सबूतों को भी मिटाना चाहते थे। लगता है कि मैं उस जहाज पर था और मुझे कुछ सुराग मिला था। मुझे ढूंढने की बात अभी के लिए राज रहने देना। तुम जाकर जांच करो, क्या उन पानी के लुटेरों में से कोई जिंदा बचा है? जी मालिक। जब तक इसके पीछे के इंसान का पता नहीं चलता, मुझे डर है कि उससे भी खतरा हो सकता है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तो यह वो थी। यंग मास्टर चैन, हम फिर मिल गए। यह सोचकर कि तुम जैसा काबिल इंसान यहाँ गुमनामी में खोया है, मुझे वाकई बहुत अफसोस होता है। इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ ताकि तुम मेरे साथ वापस राजधानी चल सको। राजधानी वापस? हाँ, सही कहा। मेरे दादाजी बहुत ही मशहूर जनरल ये हैं। तुम मेरे साथ रहो, एक छोटे सैनिक के रूप में शुरुआत करो। मैं वादा करती हूँ कि 3 साल के अंदर तुम 5वें दर्जे के जनरल बन जाओगे। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, दो। वह मान गया। कितना नमक हराम है। वो सच में ये लिनलंग के साथ जाना चाहता है। मिस, आपने नमक हराम किसके लिए कहा? वह कुत्ता छेन यान और कौन? नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। अगर मैं फिर से अपनी आंखों के सामने उसे ये लिनलंग की मदद करते देखती रही जिसकी वजह से मेरे भाई चले गए, तो मेरा जीना बेकार है। शी छनयान, अगर तुमने वफादारी नहीं दिखाई तो अब मैं भी कोई रहम नहीं करूंगी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। तुम पर बेहोशी की दवा का असर नहीं हुआ? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? हाँ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों तुम्हें उस ये लिनलांग के पास ही जाना था? सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ राजधानी वापस जा रहा हूँ। तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। ऑन हो। लेकिन क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों? हाँ, चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम फिर भी उसी के साथ जाना चाहते हो। जब बात ऐसी ही है तो सुनो चेन्यान, आज के बाद से 3 महीने का वो करार खत्म हुआ। अब हमारे बीच सब बराबर है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। भैया को बचाने मैं खुद जाऊंगी। नीच इंसान, मेरा खून खौल रहा है। एक बार जब मुझसे नाता जोड़ लिया तो तुम्हारे कहने भर से सब खत्म कैसे हो सकता है? महाराज, जिस हवेली को आपने ढूंढने के लिए कहा था उसका इंतजाम हो गया है और वहां सैकड़ों लोगों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। एक बार इंसान उस हवेली के अंदर चला जाए तो वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर मैं तुम्हें कैद कर लूं तो तुम मेरी नौरों से कभी ओझल नहीं हो पाओगी। मिस, राजधानी वापस लौटने की बात पर मैंने विचार किया है कि मेरी कुछ और ही योजनाएं हैं। मिस,
चेनयान, मिस्ट्रेस सुबह होने से पहले ही राजधानी के लिए रवाना हो गई। मिस, आप आधे दिन से शू मैंशन के बाहर इंतजार कर रही हैं। आप किसका इंतजार कर रही हैं? शू श्वानचिंग का। जनरल शू का इंतजार? सुना है कि वह जंग जीतकर अभी राजधानी लौटे हैं। अभी तो उन्हें महल में सम्मान मिल रहा होगा। हाँ, पर उन्हें घर तो वापस आना ही होगा। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, आखिरकार तुम लौट ही आए। फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है मिस, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम किसे भैया कह रही हो? 18 साल पहले मेरी माँ और मैडम सू गोगोंग दोनों ने गांव में ही बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मुझे जन्म देने के बाद उनकी जान चली गई और निशानी के तौर पर बस यह लॉकेट रह गया। उसके बाद मुझे वहां से ले जाया गया और मैडम सू गोगोंग को सौंप दिया गया। 1 महीने पहले ही मुझे पता चला कि असल में मैं सू परिवार की संतान नहीं हूँ। अगर ऐसे देखा जाए तो तुम वाकई में मेरी माँ से काफी मिलती जुलती हो और तुम्हारा स्वभाव भी इतना निडर है, बिल्कुल पिताजी जैसा, जैसा कि मेरा भी है। तुम पक्का मेरी मई हो। भैया, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। मई, जब पिताजी मुझे गांव लेकर गए थे तो तुम्हारा कहीं कोई अता पता नहीं था। हमें लगा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा होगी। बहुत अच्छे, चलो हम घर चलकर बात करते हैं। जी। तो एक दूसरे को पहचान लिया। क्या यह कुछ ज्यादा ही आसान नहीं था? आखिरकार मेरी मैडम को अपना परिवार मिल गया। अब वो लोगों की नज़र में बेसहारा अनाथ बच्ची नहीं रही। मिस जनरल्स मैंशन, अब से कोई भी मेरी मैडम के बारे में बुरा भला नहीं कह पाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारी मैडम शू फैमिली परिवार से हैं? और क्या हो सकता है? जरा देखो मेरी मैडम जनरल शू से कितनी मिलती जुलती हैं। साफ दिखता है कि वे सगे भाई बहन हैं। दोनों का सोचने का तरीका एक जैसा ही है। बेशक ये दोनों सगे भाई बहन ही हैं। हाँ। मैं तुम्हारा क्या करूं? ये आंखें सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं देखती? और तुम दूसरों को देखकर इस तरह क्यों मुस्कुराती हो? अगर मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए सोने का एक पिंजरा बनाऊं और तुम्हें अपने पास कैद कर लूं, तो उसके बाद सिर्फ तुम और मैं साथ रहेंगे। क्या यह ठीक रहेगा? तुम कुछ नहीं कह रही हो, तो मैं इसे तुम्हारी हां समझता हूं। मिस, क्या यहाँ मच्छर आ गए हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने खुद जड़ी बूटियां जलाई थीं। कल रात मैं बहुत गहरी नींद में थी। ऐसा लगा जैसे कोई बुरा साया मुझ पर भारी हो। मिस, आपको ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर डर लगता है। तुम क्यों डर रही हो? परेशान तो मैं हुई हूं। शाही दावत का न्योता? कोई बात नहीं, शाही दावत को मना नहीं किया जा सकता। इस मच्छर ने भी काटने के लिए क्या जगह चुनी है। शुक्रिया महाराज। हाँ, लगता है जनरल शू भी अब बड़ा हो गया है। क्या तुम्हारी पसंद की कोई लड़की है? मैं खुद तुम्हारा रिश्ता तय कर सकता हूँ। मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सरहद पर वापस जाने से पहले बस अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। ठीक है जनरल शू, बैठिए। शुक्रिया महाराज। हाल के दिनों में मेरी लोकप्रियता और सम्मान बढ़ने के बजाय पता नहीं पिछले 2 दिनों से क्या हुआ है कि ये अचानक से 10 अंक और गिर गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सबसे महान मुख्य किरदार कैसे बनूंगी? शाही दावत जैसे मौके पर अगर मैं उसे सबके सामने नीचा दिखा पाऊं तो इससे मेरा कद निश्चित रूप से बहुत बन जाएगा। सिस्टम, मैं अपने सम्मान के 10 अंकों के बदले में नोबल कॉन्सॉर्ट रॉन्ग को बोलने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ ताकि वह सुनियाओं को नाचने के लिए कहे। 10 अंक घटा दिए गए हैं। अब आपके पास नियंत्रण के लिए 10 सेकंड हैं। मैंने सुना है कि सू खंडन की दूसरी मिस नाचने में बहुत माहिर है। आज की इस खुशी की दावत में क्यों न तुम एक नृत्य पेश करो। पूरे शहर के लोग जानते हैं कि मैं कला और संगीत जैसी किसी भी चीज में माहिर नहीं हूँ। नोबल कॉन्सर्ट रॉन्ग अचानक से ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हुजूर, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैंने बस कुछ समय के लिए ही सीखा था।
मैं इसमें पूरी तरह निपुण नहीं हूँ। मैं मई मई के लिए संगीत देने को तैयार हूँ। ठीक है। कहीं यह सब तुम्हारी ही कोई चाल तो नहीं है? मई मई, आप चलिए शुरू करते हैं। हाँ 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 हाँ। सू खानदान की दूसरी मिस का नृत्य वाकई में बहुत ही शानदार और दिलकश है। सू परिवार की बादी बेटी की वीणा, वो भी काफी अच्छा बजाती है। नोबल कॉन्सॉर्ट ने अपनी भविष्य की बहू को पूरा सम्मान देने की कोशिश की है, लेकिन क्या आप इसे वाकई अच्छा कहती हैं? उसने कई बार गलत धुन बजाई। अगर सितार बजाना नहीं आता तो फिर खुद को आगे क्यों किया? क्या इसे शर्म नहीं आती? हाँ। संतोष के अंक 5 कम हुए, तेज के अंक 5 कम हुए। मैं हमेशा गांव में रहती थी, फिर उसने नृत्य कहाँ से सीखा? मैंने खास तौर पर उसे सिखाने के लिए एक गुरु रखा था। गांव की रहने वाली जंगली लड़की कभी हमारे स्तर की नहीं हो सकती। इसकी अभी जो हैसियत है उस हिसाब से इसकी शादी किसी ऊंचे खानदान में नहीं हो सकती। कौन इसे अपनाएगा? हूँ। संतोष के अंक 5 बढ़ गए, तेज के अंक 5 बढ़ गए। महाराज, हालांकि न्याव न्याव ड्यूक और मालकिन की अपनी संतान नहीं है, लेकिन भी 10 सालों तक उन्हीं की गोद में पली है। 10 सालों तक उन्हीं की गोद में पली है। मैं उससे अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा देने को तैयार हूँ। उसे दूसरी पत्नी बनाना, क्या वह इस लायक है? तहम, जिसके खानदान का कोई अता पता न हो, उसे रखेल बनाना भी बहुत बड़ी बात है। वह ऐसी कोई अनजान इंसान नहीं है महाराज। वह मेरे सेनापति निवास की सदस्य है। वही असली मिस्ट्रेस है और मेरी सगी मई है। क्या? मजे का स्तर 10 कम हुआ, प्रभाव का स्तर 10 कम हुआ। तो ऐसा है, इतने सालों में ऐसा कुछ बीता था। अब जब जनरल शू को उसकी बहन मिल गई है तो ये तो खुशी की बात है। हाँ हाँ हाँ। महाराज, जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये भाई बहन सच में एक दूसरे जैसे दिखते हैं। हाँ। यह कैसे मुमकिन है? वह मामूली सी लड़की आखिर जनरल शू की बहन कैसे हो सकती है? इसका मतलब उसका रुतबा क्या अब मुझसे भी बड़ा हो गया है? ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टम, मुझे जवाब दो। सिस्टम। बहुत अच्छे, सबको बड़ा इनाम मिलेगा। धन्यवाद महाराज। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। महाराज ने मुझे इनाम दे दिया है। अब एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे मेरी शक्ति बन रही है उसकी घट रही है। सुश्वन का प्रभाव अब शायद पूरी तरह खत्म हो गया होगा। हाँ, दर्द नहीं हो रहा। न्याव न्याव। क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? जल्दी करो, सारी कीमती चीजें इकट्ठा कर लो। अरे लेकिन क्यों मिस? भले ही हमें जनरल शू के हवेली पर जाना हो, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है। बहुत जल्दी है, हमें इसी रात भागना होगा। मैं नहीं चाहती कि इसमें मेरे भाई को कोई परेशानी हो, इसीलिए हमें जितना हो सके उतना दूर भागना होगा। अच्छा, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? लगता है जैसे मिस ऐसा नहीं चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, शुश। इस आधी रात को मिस आप कहाँ जा रही हैं? इस आधी रात को मिस कहाँ जा रही हो? बहुत ज्यादा खा लिया था तो बस टहलने बाहर निकली हूँ।
क्या इत्तेफाक है? कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं खास तौर पर यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे बाप रे, इतनी आधी रात को एक अकेला लड़का और अकेली लड़की, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेहतर होगा कि हम दोनों अपने अपने घर लौट चलें। इस बार मुझे छोड़ने की तैयारी है। कहाँ जा रही हो? कैसा छोड़ना? मैंने कहा ना कि बस टहलने निकली हूँ। उस हवेली में तो तुम्हारा रवैया ऐसा बिल्कुल नहीं था। या फिर तुम अब तक मेरी भावनाओं के साथ खेल रही थीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भावनाएं आपके लिए सच्ची हैं, पर अब मेरी हैसियत आपके काबिल नहीं है। इतना सब होने के बाद भी तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ शहजादे को बहलाना और बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम पहले शांत हो जाओ। क्यों न ऐसा करें कि जैसे को तैसा मिले, यही सबसे अच्छा होगा। मैं भी तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा। कैसा रहेगा? अगर ऐसा है तो बस एक जुआ खेलते हैं। मेरी आपके प्रति सच्ची भक्ति और लगाव है, भगवान इसके गवाह हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सुनियाओ, अभी तुमने जो भी कहा मैंने उस पर यकीन कर लिया है। लेकिन अगर किसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उस पागल की आंखों के सामने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुझे सावधान रहना होगा और अच्छी योजना बनानी होगी। मैडम, बहुत बुरा हुआ। क्या आपको पता है बाहर लोग क्या कह रहे हैं? कि जब सबसे बड़े राजकुमार दर दर भटक रहे थे तब आपने उनका अपमान किया था। अब महल से लोग आए हैं, वे आपको महाराज के सामने पेश होने के लिए कह रहे हैं। क्या? मैंने सुना है कि जब सबसे बड़े राजकुमार आम लोगों के बीच रह रहे थे तब उन्होंने मिस शू के नौकर के रूप में काम किया था। क्या ये सच है? महाराज, जब मेरी बहन हवेली में रहने गई थी तो वहाँ सच में एक नौकर था, लेकिन उसका चेहरा काफी हद तक बड़े राजकुमार से मिलता जुलता था। मगर क्या? मगर मेरी बहन बचपन से ही बहुत जिद्दी और अभिमानी रही है। कमांडर, ये सुना है कि तुम भी उस हवेली में थे। क्या तुमने मिस शू के साथ किसी नौकर को देखा था? महाराज, कस्बे और उस हवेली में मैंने कई बार मिस शू को एक नौकर के साथ देखा है। उस समय मुझे लगा था कि वह नौकर काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है और किसी आम आदमी जैसा नहीं दिखता। लेकिन मिस शू ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की और उस नौकर को भी डांट कर चुप करा दिया, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया। मिस शू का वो नौकर क्या वही आदमी है जो इस चित्र में है? यह चेहरा काफी हद तक मिलता जुलता है। तो वो अपने नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करती थी? सुना है कि राजधानी से आई हुई मिस्ट्रेस बहुत गुस्से वाली है और अक्सर अपने नौकरों को सबक सिखाती रहती है। मैंने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, परंतु मैंने उन नौकरों को देखा है जिन्हें अक्सर आधी रात को काम पर भेजा जाता था। पहाड़ों में शिकार के लिए वे अपनी जान खोते खोते बचे थे। ठीक है, मैं समझ गया। अब जाओ। जी सरकार। जैसे रातों रात ये खबर फैल गई, यहाँ तक कि उन्होंने गवाही देने के लिए गांव की औरतें भी ढूंढ लीं। यह शी छनियान नहीं हो सकता। तो फिर आखिर वह कौन है जिसमें इतना सामर्थ्य है और जो मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है? आने वाले सम्राट को किसी एक औरत की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है तो एक बड़ी बहन होने के नाते मैं बेशक उनकी मदद करूंगी। मिशू, जो वे कह रही हैं क्या वो सच है? महाराज, जब मैं विला की ओर जा रही थी तब मैंने वाकई एक नौकर को काम पर रखा था जिसका नाम छेन यान है। वह आंटी छेन का दत्तक पुत्र है। ये देखते हुए कि वह कलाओं में माहिर है, मैंने उसे $3 प्रति माह पर विला में अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सबसे बड़े राजकुमार है। तो इसका मतलब उनके साथ हुए बुरे व्यवहार की बात भी सच है? अगर मैं कहूँ कि मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया तो इन लोगों की गवाही मुझे जिंदा निगल जाएगी।
महाराज मुझे माफ करें। मैं वो हमेशा से बहुत लाड प्यार में पली है, तो शायद उसने बिना सोचे समझे नौकरों को थोड़ा सबक सिखा दिया होगा। बदतमीजी मत करो। मजा 20 पॉइंट बगए। आभा मंडल 20 पॉइंट बगए। कोई है यहाँ? पिताजी रुकिए। राजकुमार, आखिर ये सब मामला क्या है? पिताजी, जब मैं भटक रहा था तो मेरी चाची जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, उन्हें बीमारी के इलाज के लिए ब्लड जिनसिंग की सख्त जरूरत थी। तब मिस शू ने ही दिल खोलकर मदद की और ब्लड जिनसिंग मुझे दी। अगर आज मैं सही सलामत वापस लौट पाया हूँ तो इसमें सारा श्रेय मिस शू को जाता है। तो तुम्हारा मतलब है उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया? कभी नहीं। इतने अपमान के बाद भी उसने, यहाँ तक कि मेरे उसे सबक सिखाने की बात के बारे में भी एक शब्द तक नहीं कहा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। शू फैमिली की छोटी बेटी सचमुच दिखने और स्वभाव में बहुत अच्छी है। मैं उसे बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। मजा 30 पॉइंट कम हो गए। आभा मंडल 30 पॉइंट कम हो गए। पर क्यों? बढ़ने पर सिर्फ 20 पॉइंट मिले और गिरने पर सीधे 30 पॉइंट चले गए। बड़ी बहन, जब से तुम वापस आए हो हम भाई बहन ने ठीक से बात भी नहीं की है। मैं किसी और दिन आपके महल आऊंगा बड़ी बहन आपसे मिलने। तो क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? मुझे सब कुछ तो याद नहीं आया, लेकिन इससे मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर तो अच्छा है। महल में उसकी रक्षा के लिए इतनी जल्दी आना, लगता है यह सू खानदान की औरत उसके दिल में मेरी सोच से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। राजकुमार, आप काफी समय से मुझसे मिलने नहीं आए। हमारी शादी की तारीख नजदीक है, इसलिए हमारा मिलना ठीक नहीं है। लोग बेकार की बातें बना सकते हैं। आगे से तुम्हें किसी को मुझे ढूंढने भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मिलने में पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। क्या आप अब श्वानेर को नापसंद करने लगे हैं? सिस्टम, मुझे अपने आभा मंडल के अंकों का इस्तेमाल करना है ताकि शीत शिंगलान मेरी तरफ खिंचा चला आए। मेजबान, आपका वर्तमान और स्कोर केवल 5 अंक बचा है, जो बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले 3 दिनों में अगर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो आप सीधा अपना मुख्य किरदार का दर्जा खो देंगी और एक साधारण साइड किरदार बन जाएंगी। क्या तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं पहले भला कैसे? तुम्हारे जैसे चेहरे पर दिल हार बैठा। यह तो बहुत ही मामूली दिखती है, यहाँ तक कि यह अपनी दासी से भी बदतर दिखती है। महाराज, मैं मुझसे इस तरह बात मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। आगे से अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो राजकुमारी का दर्जा मुझे नहीं लगता कि तुम संभाल पाओगी। अरे महाराज, ये इस बात का क्या मतलब है? मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मुझे पता था पिछली बार तूने ही मेरी खुशबू बदली थी ताकि तू मेरे साथ बुरा व्यवहार कर सके। अब मैं पूरी तरह से नियाओ नियाओ के हवाले हूँ। इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये इसका मजा ले रहा है? महाराज, क्या आपको इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि आपके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर होगा? नियाओ नियाओ तो हर कदम बड़ी चालाकी से उठाती है। क्यों ना आप मुझे भी सिखाएं। क्या तुम मुझ पर ताना मार रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम कह रहे हो कि उस नाव में जो आग लगी थी वह राजकुमारी ज्येष्ठ के लोगों का काम था? उसने पानी के डाकुओं के साथ हाथ मिलाया था और जब मैंने यह देख लिया तो वह सबूत मिटाना चाहती थी। ओह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम और सबसे बड़े राजकुमार। महाराज, आप यहाँ मेरी मेई के बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? क्या यह सब बस मेरी छोटी बहन की पसंद का ख्याल रखने के लिए नहीं है?
शायद जल्द ही मुझे जनरल को जीजा जी कहकर बुलाना होगा। तुम ओह, यह तो अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा है। मुझे अब आराम करना चाहिए। अब ए राजकुमार, मुझे क्षमा करें। मिस, आपने जनरल शू के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की और पैदल ही मंदिर जाने का फैसला किया। आपका शरीर पक्का थक कर चूर हो गया होगा, है ना? भैया जंग पर जाने वाले हैं। मैं उनकी सलामती की दुआ मांगना चाहती थी। पैदल चलना ही तो सच्ची भक्ति है। पर समस्या यह है कि आपके मुंह से राजकुमार के लिए सिर्फ बुराई ही क्यों निकल रही थी? उसने ही तो मेरे भैया के सामने मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की थी। उसे डांट पड़नी ही चाहिए। बहुत अच्छा किया। या मिस, संभल के। लिचन, मिस, जल्दी यहाँ से निकलो। शी चेन्यान। कोई बात नहीं, तुम डर गई होगी। बोलो मत, बस थोड़ी ही देर। जल्द ही कोई यहाँ आता ही होगा। अगर अब नहीं बोला तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। नियाओ नियाओ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं जान गया था कि मेरा पूरा जीवन सिर्फ तुमसे जुड़ा है। मगर अफसोस, यह समय बहुत कम था। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो। क्या अब मुझे खत्म नहीं करना चाहती? नहीं, अब मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी। शी चेन्यान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारे मुंह से यह सुनकर अब मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम दोनों तो वाकई बदनसीब आशिकों की जोड़ी हो। एल्डर प्रिंसेस, बड़े राजकुमार को गंभीर चोट लगी है। आप जल्दी उन्हें बचाइए। उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी तो तू अभी तक क्यों नहीं चली गई? तुम क्या कह रही हो? तेरी किस्मत वाकई अच्छी है। इतना सब होने के बाद भी बच गई। उल्टा ए यैन को मुसीबत में डाल दिया। क्या आप मुझे खत्म करना चाहती थी? पर क्यों? मैंने कभी प्रिंसेस को परेशान नहीं किया। यैन तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए तुझे खत्म होना ही होगा। मुझे पता था कि तुम एक घटिया औरत हो। जिन्हें पहले मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, क्या वो भी तुम्हारे इशारे पर आए थे? और पहले जो मुझ पर जुल्म हुए और मुझे जहर देने की साजिश के पीछे, वो भी तुम ही थी। हाँ, तो क्या हुआ? अब यह जानने का बहुत देर हो चुकी है। अगर मेरा अंत हुआ तो तू भी नहीं बचेगी। एयन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से इसे खत्म कर दो। बड़ी बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे भले के लिए? नदी के लुटेरों से हाथ मिलाना, क्या यह भी मेरे भले के लिए था? मुझे पता था कि तुम भूले नहीं हो, लेकिन एयन, बड़ी बहन ने जो कुछ भी किया वह वाकई तुम्हारे लिए था। क्या तुम्हें पता है, इतने सालों से बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचती रही है। तुम मेरी सगी रिश्तेदार हो। हाँ, हमारा खून का रिश्ता है। इसलिए तुम सबको लगता है कि मैं पागल हूँ और यह शर्मनाक है। लेकिन एक बार जब मैं उस सिंहासन के शिखर पर बैठ जाऊंगी तो किसी की मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। तुम पागल हो गई हो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी। इतने सारे मासूम लोगों की जान ले ली और गुप्त रूप से अधिकारियों को भी खत्म कर दिया। जो मेरी बात नहीं मानेंगे उनका मरना ही ठीक है। जब मैं महारानी बन जाऊंगी तो जो भी मैं कहूंगी वही कानून होगा। एयन, उस वक्त बड़ी बहन तुम्हें कैद कर लेगी, फिर तुम कभी भाग नहीं पाओगे। हा हा हा। मेरे साम्राज्य के राजकुमारी ज्येष्ठ होने के नाते प्रजा की भलाई के बारे में सोचने के बजाय तुमने इसके विपरीत मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और सरकारी अफसरों को सजा दी है। यह क्रूरता और अन्याय तुम्हें प्रिंसेस कहलाने के लायक नहीं छोड़ती। तुमने मुझे धोखा दिया। कोई है? इसे पकड़ लो। पांचवें राजकुमार, तुम्हारे लिए मेरा प्यार पूरी दुनिया जानती है।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है और आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। 5वें राजकुमार। बलिदान का स्कोर 30 अंक बढ़ा। क्या? मिस्टर एस, अब जब आपका रिश्ता टूट गया है तो इसका ड्यूक्स रेजिडेंस पर बुरा असर पड़ेगा। ड्यूक का आदेश है कि आपको शांति के लिए हवेली भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी। असली हीरो तो मैं हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। 5वें राजकुमार। पितामह ने हमारा रिश्ता तय किया है और तुमने मेरा शगुन भी स्वीकार किया है। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं वादा करता हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जनरल शू गुप्त विभाग के प्रभारी हैं। हमारे पास अभी बहुत वक्त है। नियाओ, क्या तुम्हारी पसंद में थोड़ी भी सच्चाई है? आज के बाद वही होगा जो मैं कहूंगी। तुम जो भी करना चाहती हो वह कर सकती हो।